नमस्कार। एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एसएन सुजला उन लोगों को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता है जो समाज के लिए कुछ प्रेरणा बनकर आते हैं या ऐसी कोई प्रतिभाएं जो कुछ यूनिक करके लोगों को प्रेरित करती हैं। आज राजस्थान की एक बहुत बड़ी शख्सियत खेल प्रतिभा हमारे साथ है और आप हैं प्रिया सिंह मेघवाल, जो कि मूल रूप से हमारे राजस्थान बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ से हैं और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है कि अगर मैं अपने मुख से बताऊंगा तो मुझे लगता है कि 2 घंटे लग जाएंगे। इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने पदक जीते, इतनी सफलताएं प्राप्त की है। लेकिन आपका जीवन अगर आप सुनेंगे इनका जीवन तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में एक दलित समाज में जन्म लेकर और बचपन में ही अगर शादी हो जाती है, मां बन जाती है, तो कहते हैं महिलाओं के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन प्रिया सिंह जी मेघवाल ने ये सब होते हुए भी जिस तरह से ये सफलताएं प्राप्त की हैं वो समाज के लिए, नारी जाति के लिए प्रेरणा है। मैं ऐसी महिला को सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी आपका। और मैं जानना चाहूंगा कि जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण दौर आपका जो अब है, उससे पहले जो संघर्ष आपने जीवन में जिया उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे। और पहले आप अपने जन्म स्थान के बारे में और प्रारंभिक काल के बारे में बताएं। जन्म तो मेरा बीकानेर में हुआ था, पर मेरी परवरिश है जो डूंगरगढ़ में हुई थी। मेरे फादर ड्राइवर है और उन्होंने वहीं घर ले लिया था और वहीं से मेरी परवरिश शुरू होती है सर। और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। प्राइवेट में डाला भी था पर वो फीस वगैरह ज़्यादा होती है, ऐसी कंडीशन नहीं थी, गरीब फैमिली से थी, इस वजह से नहीं पढ़ पाई आगे। बड़ी बहन थी, बड़ी बहन के साथ में छोटी बहन की शादी कर दी। और उस टाइम आप देखो लड़कियों को ऐसे समझते थे कि गाय भैंस की तरह, कि भाई ज़्यादा काई कौन करे, तुम्हारे घर आई मार 2 बर्तन मान दे, मारी गाय बांध ले, मार झाड़ू काट दे, माने रोटी पकड़ा दी, तुम्हारा घणो सारो हो। इसके चलते उन्होंने मेरा जल्दी से भेज दिया मेरे को ससुराल और बहुत कम एज में मैं माँ बन गई। कितनी वर्ष की एज में आपकी विवाह हुआ था आपका? मैं 8 साल की थी। 8 साल। अच्छा, जो आप माँ बनी उस समय मैंने सुना है बहुत कम एज थी आपकी। हाँ, उसके बहुत कम 13-14 साल की। तो फिर किस तरह से जीवन को जिया? इतनी कम उम्र में विवाह हो जाना, माँ बन जाना, तो किस तरह की जीवन में परेशानियां सामने आई? अब देखो जिंदगी का क्या है, आप ये सोचो कि दौर अगर उस टाइम समझ भी नहीं थी। आप ये सोच लो बचपन भी खो दिया, जवानी भी खो दी। और जब जीने की दिन थे तब जिम्मेदारियों ने इतना धकेल दिया था कि इतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती थी कि खुद की पसंद का। अब मुझे कोई पूछता है ना कि तुझे क्या पसंद है, तो सच बात बताऊं कि मुझे एक रिपोर्टर ने पूछा कि प्रिया जी आपको खाने में क्या पसंद है, प्रिया जी आपको पहनने में क्या पसंद है, तो उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब ऐसा तो कुछ मेरे दिमाग में ही नहीं है कि मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं। ये लगता था कि यार रोटी मिल रही है खा लो, सब्जी मिल रही है खा लो। तब मुझे ऐसा लगा कि पहनने में क्या पसंद है, तो आज खिलाड़ी है तो जींस पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। नहीं, पहले तो ऐसा होता कि भाई शादी हो गई तो ये सोच लो कि भाई साहब अब तो आपको सूट पहनना ही गुनाह है और बाहर निकलते तो सर ढक लो, कोई हो ही मत, तो इतना घूंघट निकाल लो। तो बहुत सारी चीजें थी जिससे मैं गुजर चुकी। मैं सोचती यार मैं खेल नहीं सकती, क्यों नहीं खेल सकती। माँ से मिलने के लिए भी मेरे को इतना रोना पड़ता था कि माँ पापा के घर जाऊं, कैसे जाऊं। और ऐसे मन में ख्याल आते थे कि भाई आता था तो लेने आता था तो भेजते नहीं। तो ऐसे मन में ऐसा था कि यार मैं मेरे माँ बाप की बेटी हूँ, ये कौन होते मेरे को नहीं भेजने वाले। तो बहुत सारी चीजें। तो आज ऐसे खुद को मतलब ऐसा होना, तो मैंने मेरी बेटी की अभी उसकी इच्छाएं नहीं दबाई है। मैंने उसको इस लाइन में नहीं डाला कि उसकी जल्दी शादी कर दो। उसकी मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये सब हुआ, जल्दी शादी होगी, माँ बन गई, फिर वापसी कैसे हुई, कैसे निकली इन सब चीजों से आप बाहर? देखो निकली क्या, पारिवारिक दौर एक ऐसा आया, इतना बड़ा आया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया। भाई 3 महीने की भतीजी, 2 महीने का भतीजा छोड़ के पापा की गोदी में चला गया। और उसी टाइम इतना बड़ा दौर आया कि मैं मेरे पापा को क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि एक जिसका जवान बेटा चला जाता है उसको जाकर ये कह नहीं सकते। उसी दिन ठान लिया कि प्रिया, एक बहन तो नरक की जिंदगी जी रही है कि चौमासे में ले जाते हैं और उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जब छोड़ देते हैं, 3 लड़कियां हो गई, ये भी तेरी जिंदगी है। और अब तूने अगर कुछ नहीं किया तो अब माँ बाप पे भी कब तक बोझ बनती रहेगी। ये सोच के फिर मैंने खुद से काम किया।
मेहनत मजदूरी, खेतों में काम करना, लकड़ियां उठाना। एक टाइम तो ऐसा आया था जो मैं आपको बता नहीं सकती, किसी मुस्लिम फैमिली के डिलीवरी के कपड़े धोए थे मैंने, बर्तन धोए थे। ऐसे ऐसे सोचते थे कि यार करे तो करे क्या, एक बार तो ऐसा हुआ कि मर जाओ, और एक ऐसे सोचा था कि बच्चे कहाँ जाएंगे। फिर ऐसा सोचा कि तू मर जाएगी तो इतना बड़ा 2-4 महीने पहले तेरे बाप पे जो कहर टूटा है, वो माँ बाप तो नहीं जिंदा रहेंगे। ये सोच के फिर आगे बढ़ गए, फिर पीछे पलट के नहीं देखा, फिर जगह ही छोड़ दी। उस जगह पे नहीं रहना जहां आपको तिरस्कार मिलता हो, जहां आपको आपकी आत्मा रहने की इजाजत नहीं देती हो, उस जगह नहीं रहा। फिर छोड़ के दूसरी जगह, फिर अच्छी जगह गए जहाँ लोगों की माइंड में थोड़ा ऐसा नहीं हो कि महिलाएं अच्छी है, सब एक बराबर है, गलत नहीं समझते। ऐसी जगह गए, उसी जगह में से एक महिला ने से बोला कि तू जिम में ट्राई कर। जी। हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए मेरी जिम में जॉब लग गई। जिम में जॉब लगने की वजह से मैं अपने फील्ड में क्या कर सकती थी कि फिर मैं इतना जिम में घुस गई थी कि मुझे हर चीज़ सीखनी थी, एक्सरसाइज, मसल के बारे में, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऐसे एक न्यूट्रिशन की क्लास हुई थी दिल्ली में, जी। तो हम वहाँ गए थे। पास में जैसे आपके गेम हो रहा है ना, ऐसे पास में क्लास हो रही थी, पास में गेम हो रहा था। तो किसी ने बोला कि मैंने कहा शोर शराबा, इतनी भीड़ क्यों हो रही, कि बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हो रहा है। तो बॉडी बिल्डिंग पता तो था ही, बॉडी बिल्डिंग होता क्या है, कंपटीशन कैसे करते हैं ये पता नहीं था। ये सोच के मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेरे को बोला कि, मैंने कहा सर क्या है, सर दुखने लग गया, लड़की लड़के एक जैसी बॉडी है, इसको क्या प्रेजेंट करना, क्योंकि खुद को समझ। कहते नहीं नहीं मैडम लड़कियां भी आएगी। जब देखा सच में लड़कियां आई तो मैंने कहा देखो मैं राजस्थान से, कौन है। तो सर ने ऐसे हंस के कह दिया कि राजस्थान से कोई नहीं है, राजस्थान में वापस घुसना नहीं है। मैंने कहा ये अपने घर नहीं जाएगी क्या। तो उन्होंने ऐसे बोला कि घर तो जाएगी मैडम, पर ये कहीं बेंगलोर, मुंबई, MP, UP, यहाँ से अलग अलग स्टेट से आई है। तो मैंने सोचा, फिर मैं आज मैं सेलिब्रिटी हूँ, उस टाइम सेलिब्रिटी थोड़ी थी। उस टाइम मैं पब्लिक में खड़ी थी। तो उन महिलाओं के लिए जो कॉस्ट्यूम है, बिकनी पहनते हैं, तो उसमें है ना उन महिलाओं के लिए कोई नेगेटिव कमेंट नहीं थे। सबसे बड़ी बात, कोई सीटी नहीं बजा रहा, कोई रिस्पेक्ट से बात कर, देखो इस लड़की ने कितनी मेहनत की है, इसके हैमस्ट्रिंग देखो, इसके क्वाड्स देखो, इसकी बाइसेप देखो, इसके एब्स देखो, मतलब ऐसे पॉजिटिव कमेंट थे। तो मैंने उस दिन ध्यान लिया था कि प्रियतर को बॉडी बिल्डर बनना है। ये सोच के मैं यहाँ तक आई, और आते ही मैंने शुरुआत की तो सब मजाक बनाते थे, ये बॉडी बिल्डर बनेगी, ये क्या करेगी जिंदगी में। और मतलब हाउस कीपिंग ने भी बात करना बंद कर दिया, साथ वालों ने साथ छोड़ दिया। प्रिया अब तो तू ट्रांसजेंडर हो गई, और अब तू, तेरे को क्या गिफ्ट दे, सेविंग किट गिफ्ट दे, और अब तो तू लड़कियों की लाइन में, तो लड़कियों की लाइन में तो तू लग नहीं सकती, लड़कों की यानी तो उस समय भी लोगों ने हरेसमेंट किया आपको? बहुत ज्यादा। आज वो उन लोगों के मैसेज मेरे मोबाइल में पड़े रहते हैं कि प्रिया फ्री हो तो बात कर, नहीं हो फ्री। पहली सफलता कब मिली फिर उसके बाद? पहली सफलता मिली मेरे को 2017 में, जी। फिर 18 में, फिर 19 में, फिर 20 में। फिर मेरे पापा को कैंसर हो गया। फिर कैंसर होने की वजह से मैं 2 साल बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाई, और नहीं करने की वजह से मैं सोचा यार जिंदगी में बाप नहीं रहेगा तो क्या करेगी, बॉडी तो तेरी फिर बन जाएगी। फिर मैंने पापा को सही कराया, और उसका TB भी हो गया। फिर पापा के कीमो चल रहा था, तो उस टाइम मेरे पापा को पता चला, मेरे पापा को पता नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ। कीमो चल रहा था तो 2022 में, हाँ, न्यूज़पेपर में आया था कि डूंगरगढ़ की बेटी बनी राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर, और वन विभाग में उसके पापा काम करते हैं। तो तब मेरे पापा को पता चला मेरी चोरी है। पिताजी को बताया ही नहीं आपने कि बॉडी बिल्डर? पापा को पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पता। जब पापा जी ने पढ़ा तो पापा जी फोन आने लग गए। पापा जी कह रहे तो इसको काहे काम करे, मैंने कहा पापा काहे काम कौन करे। उनको पता नहीं था बॉडी बिल्डिंग क्या होता है। फिर मेरे को गांव वालों ने बुलाया तो पूरा डूंगरगढ़ सजा दिया, और रथ निकाल दिए, और उस टाइम रैली निकली। तो तब पापा को पता चला कि हाँ बेटी ने कुछ किया। जब वो लोगों को भी पता चला कि हाँ बेटी ये इनकी बेटी है, तो मैं कई बार पापा के साथ जाती थी ना, उसी दिन गई तो पापा से ऐसे पूछा आ कौन है, तो पापा की बेटी है कि, थारी तो बेटी को नहीं। पापा कह के बा आई बेटी है हमारी बॉडी बिल्डर। राजस्थान की पहली बॉडी बिल्डर आप बनी, इतना बड़ा गौरव प्राप्त है। उसके अलावा मैंने सुना कि बहुत बड़े बड़े अवार्ड आपको मिले हैं, जो महिलाओं के खिलाड़ी के रूप में पहला जो श्रेय आपको मिला है, तो वो सारे जो उपलब्धियां वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखो अभी आप मेरे घर जाओगे ना, एक रथ पूरा भर लो,
इतने सारे अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा मैं फिल्मों में काम करती हूँ, मैं सनी देओल के साथ में काम कर चुकी हूँ और आने वाली मूवी सूर्या है। उसके अलावा भी मेरे पास ऑफर है बहुत सारे फिल्मों के। साउथ के लिए मेरे पास ऑफर आए थे कि आप फिल्मों में आओ, पर साउथ में जब मैं बोल नहीं सकती, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो मैं क्या करूँगी, उन्होंने का डबिंग कर दो। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप समझ नहीं सकते, अगले को नहीं समझा सकते, उस चीज़ में नहीं कूदना चाहिए। क्या पता क्या गलत सलत हो जाए। पहले पहले हमारे जो खेल की एक बॉडी बिल्डर के रूप में जो अवार्ड मिले उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो अवार्ड देखो, मेरे को राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर का तो मिला ही था, और फिर इसके बाद में जैसे ही मेरे पास आई थी लता जी भास्कर वाली, तो उन्होंने बोला था कि प्रिया जी हम नव दुर्गा के रूप दिखाना जा रहे हैं, तो हम आपकी स्टोरी देंगे। तो मैं हंस रही थी कि लता जी मेरा क्या रूप देखोगे, कि नहीं प्रिया तुमने सच में एक इतिहास सा रच दिया है। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि मैंने को दे दिया इंटरव्यू। उसके बाद उन्होंने कहा प्रिया तुम कब खेलने जा रही हो बाहर। मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि 2 महीने बाद जाऊंगी मैं, और वो पेपर में छप के आ गया। तो मेरे को बहुत जोरों कहा प्रिया तू 2 महीने बाद इंटरनेशनल जा रही है और तूने बताया नहीं। मैंने कहा वो तो इन्होंने पूछा लिख दिया, मेरे को थोड़ी पता था कि भाई छाप भी देंगे। फिर मैंने 2 महीनों में तैयारी करी, फिर दिसंबर में कंपटीशन हुआ, फिर मैं गई खेलने, और खेलने गई तो बहुत देशों से आए थे, पाकिस्तान से भी आए थे। और मैं जिस एज में मैं खड़ी हूँ ना, उस एज में महिलाएं बहुत कम बॉडी बिल्डिंग करती नहीं है। और उस दिन क्या हुआ, वहाँ पे चीन में कोविड वगैरह भी चल रहा था, तो उस चीन की बहुत पार्टिसिपेट आई नहीं, मेरी कैटेगरी में कोई नहीं आया। मेरी कैटेगरी में अब जैसे एक लड़की इधर आ गई, एक लड़की इधर आ गई, तो आप सोचो कि गेम छोड़ के थोड़ी जाएंगे। आपको तो 2 आएगी तो 2 को गेम कराना पड़ेगा। तो उन्होंने गेम कराया, मेरे को गोल्ड लग गया, मैं गोल्ड जीत गई और मैं आ गई जब सब जगह हो गया राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। और मुझे भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड मिला हुआ है, मुझे वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप का 2 टाइम अवार्ड मिला हुआ है, जिसमें 160 देश आते हैं। वो ताज होटल मुंबई में हुआ था। और उससे पहले मुझे बेटी रत्न अवार्ड मिला। बहुत सारे, मुझे सच में याद नहीं है, इतने सारे अवार्ड मिले हैं। और मैं तो खुद चाहती हूँ, मुझे जब लोग कहते हैं ना राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर, तो मैं मतलब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। आज RS IPS ये जो कंपटीशन की जो तैयारी करवाते हैं, उनकी बुक में आज मेरा नाम है कि राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, प्रिया सिंह मेघवाल। और किस जिले के, वो बीकानेर के डूंगरगढ़ जिले के। तो अंदर ऐसे खुशी होती है कि प्रिया तूने कुछ तो किया यार। मैं चाहती हूँ हजारों बेटियां। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इतने दिन नहीं बोली, पर मैं आज बोलूंगी, अब आचार-संहिता लग गई इसलिए बोलूंगी। हम सरकार को कोसते हैं, और वो सच में इसलिए कोसते हैं कि समाज कल्याण विभाग का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और वो बुक में है और पढ़ाया जाता है। सरकार सिर्फ घोषणाएं कर देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इतने सारे कानून बना दिए हम बेटियों के लिए। क्या उन सरकार से जाके कोई पूछने वाला है, जिस लड़की ने समाज और सोसाइटी की सोच बदल दी, जिसने इतना एक तरह का बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया, आपने उस लड़की के लिए क्या किया? क्या आपने एक बार पलट के नहीं देखा कि जिस समाज से लड़की आती है, जिस कल्चर से आती है, ऐसे कल्चर से आती है जहाँ लिमिटेड कलर होते हैं, 5 कलर होते हैं, और बाल विवाह सर्वाइवर है, कम क्लास तक पढ़ी हुई है, और ऐसे क्षेत्र से आती है जिसने स्ट्रगल किया है, तो ये आपकी मानता नहीं है कि आप उसका चैप्टर बंद कर दो। ये कांग्रेस सरकार है ना, ये कांग्रेस सरकार है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, अगर बेटियों का जो तिरस्कार करते हैं ना, मैं खुद कहती हूँ ऐसी सरकार को नहीं आना चाहिए। इतने दिन में जानबूझ के नहीं बोली, क्योंकि क्या भीख मांगना, मैं उनसे मांगने थोड़ी गई थी। आप बताओ, मैं मांगने गई थी? आज सब जगह छाया हुआ है, सब बुक जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो गलत चीज कभी नहीं पढ़ाते। आपको भी ये बात पता है, जो किताबों में छप गया वो छप गया, और वो गलत पूरा सोच समझ के छपता है। पूरी जांच परख के बाद किताबों में लेसन पढ़ाया जाता है कि भी ये लेसन सही है। आप कह रहे हैं कि इस एज में कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, तो आपके भी किस एज में आपने ये बॉडी बिल्डिंग कर रही है भाई? मैंने 35 की एज में, और प्रैक्टिस तो मैंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। और आज मैं बताते नहीं है एज, बताऊंगी भी नहीं, मेरी कंफ्यूजन बना रहना चाहिए। एक बार बॉडी थोड़ा क्योंकि आपके डोले शोले अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ जी, जिम, कई टाइम हो गया। अच्छा, एक साथ ये देखिए क्या बात है, ये देखिए प्रिया सिंह जी निश्चित रूप से हमें गर्व है आप पर कि हमारे बीकानेर डिवीजन से। तो आखिर में जो युवा आपको देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, उनके लिए कोई मूल मंत्र जो सफलता का, और जिस दौर से निकलकर आपने इतनी सफलताएं प्राप्त की?
मूल मंत्र ऐसे ही है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और हौसलों की उड़ान हमेशा ऊंची रखे। आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी। और मैं अभी भी ऐसा कहती हूँ, मैं अभी भी देखती हूँ, सच में देखती हूँ कि लड़कियां बहुत डरी सहमी रहती है। मैं कहती हूँ इतना डरा सहमा नहीं रहना चाहिए। मैंने एक बार पुलिस वाले को मार दिया। पुलिस वाले ने मेरे को बोला कि मैडम आपने वर्दी पे हाथ उठाया तो आपने गलत किया। मैंने कहा मैं तो हूँ ही गलत। हाँ मैंने गलत किया, मुझे वर्दी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप इसको तो सही साबित कर दो भाई। दोनों जने गलत नहीं हो सकते, एक तो गलत हो गए होगा। तो उन्होंने कहा हाँ हमारी गलती है, इसने गाली दे दी। तो मैं लड़कियों से कहूँ आप एक बार हौसला अपना दिखा के देखो, दूसरा कदम आपके लिए तैयार मिलेगा। क्या बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया सिंह जी बातचीत के लिए। हौसले की उड़ान ऊंची रखो, सफलता जरूर मिलेगी, ये मूल मंत्र प्रिया सिंह जी ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर हैं। और आज एशियन सुजला पर बातचीत करके अच्छा लगा। और निश्चित रूप से ये बातें सुनकर हर जो लड़की है जो अपने आप को कमजोर समझती है, एक मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ेगी और इसी तरह से प्रिया सिंह जी की तरह सफलता अर्जित करके राजस्थान का गौरव बढ़ेगी। एशियन सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।